नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 7 दिन पहले महोबा के उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है महोबा के कबरई क्षेत्र में एक मोहल्ला है अंबेडकर नगर। तो डिस्ट्रिक्ट है महोबा में कबरई थाना है और कबरई थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में सौखीलाल साहू जो तेली बिरादरी से थे, तेली जाति से थे, ये अपनी गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। चाय और पान बेचकर अपना गुजारा भत्ता कर रहे थे। भगवान ने इनको 2 बेटे दिया था, एक का नाम जितेंद्र, एक का नाम संदीप। 3 बेटियां थी, एक का नाम रानी, एक का नाम कल्पना और एक बेटी का नाम मोना था। 2 बेटे 3 पुत्रियों के साथ किसी तरह संघर्ष में गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जैसा आम परिवारों में तेली समाज का होता है, धार्मिक रूप से बहुत ये जुड़े होते हैं। सौखीलाल साहू की भी पुत्री कल्पना साहू जो 21 वर्ष की थी, ये भी लगातार पूजा पाठ करती थी और बगल के ही हनुमान मंदिर जो मरहटी में पाया जाता है, मरहटी के हनुमान मंदिर में पूजा करने सुबह 9 बजे गई। जब सुबह 9 बजे वह पूजा करने गई तो पूजा करते समय वापस लौटे ही नहीं। अब घर वाले जब दोपहर हो गया तो परेशान हो गए। दोपहर के बाद रात हुआ और परेशान हो गए। खोजे इधर उधर कि भाई वो पूजा करने गई थी, मिली क्यों नहीं? लड़की उनकी नहीं मिली। जब नहीं मिली तो उन्होंने जाके थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। बाकायदे कल्पना साहू के पास मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर भी दिया। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय कबरई श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, ये वीरेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे, इन्होंने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे भी नहीं लगाया। और जब नहीं लगाया तो ये लोग परेशान रहे, खोजते रहे। और अगले दिन देखा इन्होंने कि 20 सितंबर को बुधवार के दिन बगल में ही एक बर्मा तालाब है और बर्मा तालाब, कबरई के बर्मा तालाब में इस 21 वर्षीय कल्पना साहू की लाश उतराती हुई मिली। तैर रही थी लाश, फूल गई थी बॉडी, ऊपर तैर रही थी। जब तैरते हुए लाश मिली तो मिलने के बाद तमाम लोगों की भीड़ जुटी। कल्पना साहू के भी परिवार के लोग पहुंचे और उसकी शिनाख्त की कि मेरी बेटी है। जब उस लाश को उस तालाब से बाहर निकाला गया तो पूरा बॉडी फूल चुका था। एक सुंदर लड़की थी, सुशील लड़की थी, लंबी कदकाठी की बच्ची थी। और उस बच्ची को जब बाहर निकाला गया तो पूरा शरीर उसका सूज गया था। इतने मोटे मोटे हाथ और पैर हो गए थे और गले पर देखा तो गंभीर निशान थे चोट के। जब गले पे गंभीर निशान थे तो घर वालों ने ये आरोप लगाया कि जब मंदिर में पूजा करने गई तो वहीं पर पुजारी या अन्य लोगों के द्वारा, किसी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा इस बच्ची की रेप की गई है और बाद में इसकी हत्या की गई है, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया। लेकिन थानाध्यक्ष कबरई महोबा श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह कहते रहे कि ये बात क्लियर तब हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये तो प्रशासन ही जानेगा। और आज तक 7 दिन हो गए इस घटना को, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। जबकि महोबा की अगर पुलिस अधीक्षक की बात करें तो अर्पणा गुप्ता जी हैं जो वैश्य समाज से हैं, लेकिन फिर भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज ही नहीं की गई। बताइए, जिस बच्ची की हत्या हो जाती है। ये साहू समाज कहता तो है कि हमारा सरकार है, भाजपा हमारी सरकार है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है इस राज्य में। बस इसी समझ लो कि तुम्हारे समाज की एक 21 वर्षीय बच्ची की मंदिर में, जिस मंदिर के लिए तुम जाने के लिए ललायित रहते हो, उस मंदिर में जाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। रेप हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इतना तो है ना कि उसकी हत्या हो गई। गले पे गंभीर चोट के निशान है, तालाब में उसको फेंक दिया गया। अगले दिन तालाब से बॉडी प्राप्त होती है, डेड बॉडी, लेकिन अभी तक FIR तक दर्ज नहीं होती है। बताइए, नामजद FIR दर्ज नहीं होती है और अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। फोन था सर्विलांस पे लगा के, पुलिस प्रशासन की टीम है, ये तो कहीं से भी, जमीन के अंदर से भी अपराधियों को खोज निकालती है, लेकिन अभी तक कल्पना साहू के अपराधी नहीं पकड़े गए। आखिर पकड़े जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस सरकार में
एक तेली समाज की बेटी, साहू समाज की बेटी की क्या इज्जत है और क्या दर्द है और कितनी उसकी पहुंच है और कितनी उसका समाज के लोगों में साथ देते हैं, ये भी मायने रखता है। अभी तक साहू समाज के लोग थोड़ा बहुत सक्रिय हुए, लेकिन वो भी सड़कों पर नहीं उतर पाए। वैश्य समाज के लोग तो साथ ही नहीं दिए। जो ये कहते हैं कि हम वैश्य समाज के लोग हैं, कहाँ साथ दिए? साथ दिए होते तो वहाँ के एसपी महोदया श्री अपर्णा गुप्ता जी हैं, जरूर कार्रवाई करती। थानाध्यक्ष को अभी तक निलंबित कर देना चाहिए। क्यों नहीं उसने गिरफ्तारी की? न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं सोचता हूं, विचारता हूं, प्रश्न अपने आप से पूछता हूं कि जिस समाज का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जब उस समाज पे आफत और विपत्ति पड़ती है तो क्यों ये सरकार उस समाज से मुंह मोड़ लेती है? क्यों एक FIR तक नहीं होती है, एक आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं होती है और सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई सहायता राशि नहीं दी जाती? गरीब माँ बाप थे, उतना सोर्स और पावर और अप्रोच नहीं है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन सरकार उसको कोई सरकारी मदद नहीं देती, मुआवजा नहीं देती। मदद और मुआवजा तो छोड़िए साहब, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। और धन्य है हमारा समाज कि इतना सहने के बाद भी बार बार भाजपा को वोट करता है, बार बार वोट करता है। वो कहता है कुछ भी हो जाए हम भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचता कि समाज में तुम्हारी इज्जत और अहमियत कैसी है। ये घटना उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि समाज कितनी एक्टिव और सक्रिय है और क्या आपके बारे में सोचती है। आप एक बार सोच के देखो कि किसी अगर सवर्ण समाज की, सामान्य वर्ग की अगर ये बच्ची होती, या हम कह लें ये किसी दलित समाज की बच्ची होती, तो देखते अभी तक क्या होता। अभी तक अपराधियों पे बुलडोजर चल गया होता, अभी तक अपराधियों के पैरों में गोली मार दी गई होती। लेकिन तेली समाज की बेटी के अपराधियों के साथ क्या बुलडोजर चलेगा? क्या उनके पैरों में गोली मारी जाएगी? क्या उनका इनकाउंटर होगा? ऐसा सोचना ही कल्पना के बाहर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल्पना साहू को न्याय मिले और कल्पना साहू जहां भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले।